हेलो फ्रेंड्स, सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आपका 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। और अब देखिए आपका 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो भी समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट में आपके जीके, साइंस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो क्वेश्चन हमें कैंडिडेटों के द्वारा बताए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आपको रियल एनालिसिस ही कराई जाएगी और चैनलों की तरह ऐसा नहीं है कि आपको गलत क्वेश्चन या फर्जी क्वेश्चन अपनी तरफ से बता दिए जाएंगे। तो सही व सटीक एनालिसिस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिए दोस्तों, इतनी जल्दी ये एनालिसिस लाने के लिए रियल आपको इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपका आज पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम कब बदला गया। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम चेंज किया गया था वो किया गया था 2021 में। और इसका नाम चेंज कर कर किया गया था ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये कब किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021 में किया गया था। अब इससे रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, यहाँ से भी हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ ले। देखिए, ये जो अवार्ड है देश का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आपसे अगर पूछे कि खेल में जो है सबसे बड़ा जो सम्मान है या अवार्ड है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है ध्यानचंद पुरस्कार है। देखिए, इसका जो नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया था। पहली बार ये जो पुरस्कार है ये 1991-1992 में दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो पुरस्कार है सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1991 या 1991 से 1992 के बीच में ये पुरस्कार जो है दिया गया था सबसे पहले। अब देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को जो सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। राजस्थान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है कब लागू किया गया था या राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था। तो याद रखेंगे कब लागू किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। अगर जिला पूछे तो राजस्थान के नागौर जिले में, तो याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी चली थी। तो याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जान लीजिए। देखिए, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह पानी के अणुओं को खो लेता है और सफ़ेद पाउडर बन जाता है। और इस सफ़ेद पाउडर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से इसे जाना जाता है या इसे कहा जाता है। तो याद रखना है ये भी। देखिए, नेक्स्ट आपसे एड्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोस्तों एड्स की आपकी जो है फुल फॉर्म होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन छुपा हुआ है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो अनंत नागेश्वरन को किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये किसकी जगह पर नियुक्त हुए हैं या इन्होंने किसकी जगह ली है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की जगह ली है या इनके स्थान पर ये नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो B=IR होता है ओम के नियम का सूत्र, याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था SCR यानी कि दोस्तों ट्राइस्टर जो होता है ये क्या है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये एक दोस्तों 4 लेयर होती है। इसमें दोस्तों P1 N1 P2 N2 तथा 3 जंक्शन होते हैं इसमें, J1 J2 J3। ये दोस्तों एक अर्धचालक युक्ति होती है। इसे दोस्तों 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 2014 में की गई थी। देखिए दोस्तों, योजना से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपको जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं आपको उनको सभी को अच्छे से देख कर जाना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कैंडिडेटों के द्वारा बताया गया है कि असम जो है वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था। तो असम आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया था। ये दोस्तों 2021 का पूछा गया था कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया था और 2 भाषाओं में नहीं दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है आगे कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 का जो दिया गया था वो किन 2 भाषाओं में नहीं दिया गया था। तो एक तो दोस्तों आपकी गुजराती थी, दूसरी पंजाबी। तो इन 2 भाषाओं में जो है कोई भी बाल बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, पेरियार नदी के बारे में पूछा गया था कि पेरियार नदी जो है वो किस राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी जो है ये दोस्तों भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है और ऑप्शन में दिया हुआ था केरल कैंडिडेटों के द्वारा ये भी बताया गया है। तो केरल ही दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था आपातकालीन शक्तियाँ पूछी गई थी, कौन से अनुच्छेद में नहीं है या कौन से अनुच्छेद का संबंध आपातकालीन शक्तियों से नहीं है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था 358। तो 358 राइट आंसर था। अब कौन कौन से अनुच्छेद में है, देखिए 352, 356, 360। तो ये तीनों ऑप्शन भी वहाँ पर दिए हुए थे और ये 358 भी दिया हुआ था। तो पूछा था कि नहीं है, कौन से अनुच्छेद में नहीं है, तो 358 में नहीं है, यही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को जो है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है। तो प्रदीप कुमार मोती हैं जो वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था कि सीजीए कौन है 2022 में। तो सोनाली सिंह है सीजीए की, अगर हम बात करें 2022 में। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो सही समीकरण होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस प्रकाश। तो ये क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, यानी कि एनएसओ के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। तो देखिए दोस्तों, यही सारे क्वेश्चन थे जो आज की इस शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। कैंडिडेटों ने इतनी क्वेश्चन मुझे भेजे थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने नहीं बताए हैं, आप उन सभी क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोस्तों शाम को आपको तीनों ही शिफ्ट का जो पीडीएफ दूंगा उसमें आपके सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड कर कर आपको जो है उस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। या ऑल शिफ्ट का जो वीडियो आएगा उसमें भी दोस्तों आपको उन सभी क्वेश्चनों को मैं बता दूंगा। तो उनसे आपके लिए ही हेल्प है। तो सभी अपना क्वेश्चन जरूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं तो रेलवे ग्रुप डी का रियल एनालिसिस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही उस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।